झारखंड के पलामू जिले के पाटन प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहाँ सरकारी आदेश और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी सरेआम। मामला 11 शिक्षकों के प्रतिनियोजन यानी कि डेपुटेशन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद करीब 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये जो शिक्षक है यानी 11 शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में लौटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर थोड़े से विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे रसूख और पैरवी के दम पर बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। 2025 की बात कर रहे हैं। 18 जुलाई 2025 को जब यह मामला मीडिया में आया, लोगों ने इसको सुर्खियों में लाया, तो शिक्षा विभाग हरकत में आया। आनन फानन में 30 जुलाई 2025 को जिला शिक्षक अधीक्षक ने पत्रांक 1029 जारी किया। इस आदेश के तहत पाटन प्रखंड के अलग अलग स्कूलों में डेपुटेशन पर कार्यरत 11 शिक्षक और साथ ही साथ शिक्षिकाओं का प्रतिनियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उन्हें इस बात का सख्त निर्देश जारी किया गया कि 2 दिनों के भीतर वे अपने मूल स्कूलों में योगदान दें। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। हकीकत ये है कि आज कई महीने इस बात को बीत चुके हैं, बावजूद उसके ये जो 11 शिक्षक हैं अपने मूल स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। सरकारी नियमों की अगर हम बात करें तो किसी भी शिक्षक का जो डेपुटेशन होता है सामान्यतः 3 महीने के लिए किया जाता है। विशेष परिस्थिति में इसे अधिकतम से अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाने की अवधि होती है। इसके बाद शिक्षक का अपने मूल स्कूल में लौटना अनिवार्य कर दिया जाता है। पाटन के इस घटना के मामले में नियमों की साफ अनदेखी दिखाई पड़ रही है। खबर ये भी है कि विभागीय आदेश के बावजूद ये जो 11 शिक्षक हैं वो जिला मुख्यालय के आसपास ही अपना डेरा डाले हुए हैं, यानी कि जमे हुए हैं। झारखंड सरकार ने विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है ताकि हर स्कूल में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक हों। लेकिन कुछ शिक्षक अपनी पहुंच और पैरवी का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते या यूं कहे तो जाने से बच रहे हैं और शहर की सुख सुविधाओं में बने रहना चाहते हैं। शिक्षकों के इस रवैये से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का तो सीधा सीधा आरोप है कि प्रभावशाली शिक्षक गांव के स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इसका सबसे बुरा असर उन गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है जो किसी भी तरीके से स्कूल जाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों की ऊंची पहुंच के कारण बड़े अधिकारी भी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर करने से कतरा रहे हैं। पाटन मध्य के पूर्व जिला परिषद सदस्य नंद कुमार राम ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य से समझौता है। उन्होंने इस बात की चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही इन तमाम यानी 11 शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, इनको उनके मूल स्कूल में नहीं भेजा गया तो अभिभावकों को एकजुट होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। पलामू का ये मामला जो है वो सिर्फ 11 शिक्षकों के तबादले तक ही सीमित नहीं है। ध्यान देना होगा कि हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या पैरवी और प्रभाव सरकारी आदेशों से बहुत ज्यादा ऊपर है? क्या विभाग इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पा रहा है या फिर चाहता भी है तो नहीं कर पा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे को उनका हक कब मिलेगा? हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस नींद से बहुत जल्द जगेगा और नियम विरुद्ध जाने इन शिक्षकों को वापस उनके कार्य क्षेत्र में भेजने का काम करेगा। जो भी अपडेट्स होंगी हम करेंगे साझा। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। मैं थी सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।